जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे जिसमें कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं अर्जुन से कि कौन सा भक्त होता है जो पापों में नहीं बनता, जो इस कर्म बंधन में नहीं बनता है, वो कौन सी विधि है जिसे करने से हमें पाप नहीं लगेंगे। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि हमारे भक्त को रहना तो है संसार में, कर्म भी करना है, पर किस तरीके का कर्म करना है जिससे भी वो जो संसार का बंधन है उसमें वो भय मुक्त होकर के जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कैसा व्यक्ति होगा जो कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। आप लोग हम लोग यही तो कहते हैं कि हम संन्यास क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस कर्म बंधन में नहीं बनना है, क्योंकि हमसे कोई ना कोई पाप हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आप किस विधि से करेंगे जिससे आपको कोई भी बंधन बांधेगा नहीं, क्योंकि सबका यही सवाल रहता है कि हमें ये परिवार बांध रहा है, इस परिवार को छोड़ करके इसलिए हम यहाँ पर जा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं या तपस्या करें। लोग अपने कर्तव्यों से, अपने परिवार से भाग करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि कैसे परिवार में रहकर, कैसे संसार में रह कर के भी भगवान को पाया जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सारे द्वंद्वों से मुक्त है, उसे किसी से लाभ हानि इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, जो सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है। ना तो वो सफलता में बहुत खुश हो जाता है और ना असफल होने पर वो रोने ही लग जाता है। जो ईर्ष्या मुक्त है, जो किसी से राग द्वेष नहीं करता, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो इस तरीके से इस संसार में रह करके कर्म करता है, वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं बनता। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि कौन सी वो प्रक्रिया है, कौन सी वो आपके पास युक्ति है जिसे आप करेंगे और आप कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। आपको कर्मों से भागना नहीं है, कर्मों को करना है। पर यहाँ पर भगवान युक्ति बता रहे हैं कि किस तरीके से मेरा भक्त कर्मों को करता है। जो कर्म भी करता है, कर्म जो प्रक्रिया होगी वो तो आम जैसे होते हैं व्यक्ति उनके ही जैसी होती है, पर यहाँ पर भक्त किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो वो भगवत धाम भी पहुँच जाता है और अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह भी करता है। वो कहीं पर भी छोड़ के नहीं जाता, कोई संन्यास नहीं लेता, तो यहाँ पर परिवार में रह कर के भी भगवान की वो प्राप्ति कर लेता है। तो किस तरीके से, क्योंकि आपको ईर्ष्या से मुक्त रहना है, किसी से आपको ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से राग द्वेष नहीं करना है, सुख और दुख में समान रहना है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर सफलता मिले या असफलता मिले, आपको समान भाव ही रखना है। आपको ऐसा नहीं कि आप सफलता में खुश हो जा रहे हो या असफलता में दुखी, आपको एक समान रहना है। जैसा भी भगवान आपके सामने दुख सुख डाले या दुख डाले, जो भक्त होता है भगवान का वो एक समान रहता है। यहाँ पर किसी से वो ईर्ष्या नहीं करता, सबको ये जानता है कि सारे रूपों में भगवान ही हमारी सेवा ले रहे हैं। तो जब हम ये देखेंगे कि सारे रूपों में भगवान ही है, हमें ईर्ष्या कब होती है, हमें जलन कब होती है, हमें ईर्ष्या तब होती है जब हम किसी को गैर मानते हैं। जब हमारा ये भाव होगा कि ये हमारा अपना नहीं है, तभी तो हम किसी से ईर्ष्या या द्वेष का भाव रख पाएंगे। जब हम ये सोचेंगे कि ये हमारे अपने हैं, तो अपनों से तो कभी किसी को जलन नहीं होती है। तो यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, मतलब वो सब में मुझे ही देखता है, वो गैर देखता ही नहीं है जिससे वो किसी से जलन कर पाए। तो यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो इसी तरीके से कर्म करता हुआ जाता है, वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं बनता। जो कर्म का बंधन है वो उसको नहीं बांध पाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी से अलग भाव नहीं रखता, वो सब में भगवान का ही दर्शन करता है, इसलिए उसे किसी से ईर्ष्या भाव का, द्वेष का रहता ही नहीं है। इन चीज़ों के द्वंद्वों से वो मुक्त रहता है। कभी भी उसको सुख और दुख अलग लगते ही नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है कि सुख हो या दुख हो ये भगवान के द्वारा ही आ रहे हैं, भगवान ही मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ पर सुख और दुख को वो अलग नहीं समझता, चाहे सुख हो तो भी वो भगवान की कृपा ही मानता है कि भगवान ने हम पर कृपा की है। तो दुख होता है तो भी जो भगवान का भक्त होता है यही कहता है कि मेरे जो बहुत बड़ा दुख आने वाला था, भगवान की ये कृपा है कि भगवान ने उन्हें बहुत ही छोटे रूप में मुझे दे दिया है। तो यहाँ पर भगवान इन्हीं चीज़ों को कहना चाह रहे हैं कि आप कर्म बंधन पे कब नहीं बंधेंगे, जब आप इस युक्ति से चलेंगे, इस राह से जो भगवान ने मार्ग दिखाया है, अगर आप उस पर चलते हैं तो आप कर्मों को करेंगे भी पर कभी कर्म बंधन में नहीं बनेंगे। आप कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे और भगवत धाम की प्राप्ति आपको हो सकती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।